हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस ये रिपोर्ट है जो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। 22 के अंदर ये रिलीज़ की गई थी और इसमें आपकी डेली लाइफ में या पर डे कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है या ज़रूरत होती है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत रहती है, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपकी डाइट में उतनी एनर्जी के लिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितनी वसा होनी चाहिए और कितना वाटर आपको पर डे इनटेक करना है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। तो इस पर ये अपनी एक रिपोर्ट या रिकमेंडेशन देते हैं। उसमें दो वर्ड्स होते हैं, आरडीए और ईएआर। आरडीए आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है जो पर डे आप कितना इनटेक करेंगे हेल्दी लाइफ के लिए। ईएआर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट 50% हेल्दी लोगों के की हेल्थ के लिए कितनी एनर्जी की या कितनी कार्बोहाइड्रेट की या कितने प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, कैलकुलेशन में इन्होंने एस्टिमेट किया, दैट इज ईएआर। न्यूट्रिशन ह्यूमन की बेसिक नीड है और प्री रिक्वेस्ट फॉर हेल्दी लाइफ। आप अपने न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विथ प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाटर। ये आपका न्यूट्रिशन होता है जो आपकी डिफरेंट बॉडी की नीड फुलफिल करने के लिए ज़रूरी होता है। अब आपको कितना पर डे लेना है, इस से रिलेटेड जितनी स्टडी या इंफॉर्मेशन है या रिकमेंडेशन है वो आपकी जो अथॉरिटी करती है वो आईसीएमआर है इंडियन लेवल पे और उसका इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक फूड के अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें आपके अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ये रोल क्या प्ले करते हैं, व्हाई वी ईट फूड। ये हमें एनर्जी देते हैं और स्पेसिफिक मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं और आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं और आपकी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करते हैं। एवरी कंट्री में हर एक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग है, मेडिसिन के लिए अलग है या बिजनेस के लिए अलग है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल न्यूट्रिशन अथॉरिटी है, 1948 में इस्टेब्लिश हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 मेंबर स्टेट्स है या डिफरेंट कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इसकी जो टैगलाइन है, बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। सबकी हेल्थ सब जगह अच्छी होनी चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया की अथॉरिटी है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की स्टडी करती है या उस पर डिफरेंट गाइडलाइन जारी करती है। तो इसका 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से प्लैग लेबोरेटरी बॉम्बे में इस्टेब्लिश की गई, जो फिर 1949 में एज ए आईसीएमआर इस्टेब्लिश हुई। वर्तमान में दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। आईसीएमआर के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में है। इसका 1918 में बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया, पास्चर इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में। और 1969 में गोल्डन जुबली पे इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का रीनेम्ड किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर में 2 सेंटर्स हैं, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर जो 1971 में इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो एनएनएमबी 1972 में इस्टेब्लिश किया। ये 2 इंस्टीट्यूट है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या इस इंस्टीट्यूट की जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी है उसके अंदर डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इस इंस्टीट्यूट की मेन फाइंडिंग है, जो इसका माइलस्टोन है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। रेफरेंस बॉडी वेट आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिसाइड करने के लिए या एस्टिमेट करने का एक बेस होता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन की या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन की। और 2020 में जो रिपोर्ट हुई उसकी जो कमेटी थी उसने नेशनली रिप्रेजेंटेटिव डाटा सेट 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से या 4 डिफरेंट सेंटर से कलेक्ट किया या 4 डिफरेंट सोर्सेज से इन्होंने डाटा लिया कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB, वो भी NIN का पार्ट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, थर्ड है वर्ल्ड हेल्थ WHO, देन एन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। रेफरेंस बॉडी वेट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हाइट और BMI एक नॉर्मल रेंज की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जिसकी हाइट और BMI 18.5 टू 22.9 kg मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की BMI इंडेक्स रेंज है। इसको इन्होंने इसका मीडियन वेट एज ए रेफरेंस बॉडी वेट इन्होंने फिक्स किया, जो इंडियन अडल्ट मैन के लिए 65 kg है और इंडियन अडल्ट वुमेन के लिए 55 kg है। BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स पर्सन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। इसके फॉर्मूला है किलोग्राम्स एंड मीटर। अगर आपकी वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर में है तो वेट इन केजी अप टू अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, और इफ वो वेट और हाइट आपके पाउंड्स और इंचेस में है तो वेट LB और अपॉन हाइट इन इंचेस स्क्वायर इनटू 703, ये कन्वर्जन फैक्टर है। BMI रेंज बिलो 18.5 इज अंडरवेट, 18.5 टू 24.9 इज नॉर्मल और हेल्थी वेट, एंड 25 टू 29.9 इज ओवरवेट, एंड 30 एंड अबव 30 इज ऑब्सेसिटी। तो ये BMI इंडेक्स आपका किस रेंज में रहता है, इस पे आपका वेट स्टेटस डिसाइड होता है। रेफरेंस बॉडी वेट के बेस पे ICMR इन रिकमेंडेशन देता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस। इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, the amount of nutrient that is estimated to meet the requirement for a specific criteria of adequacy, means एक particular component की adequacy के लिए जो हाफ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर सेट की अगर हाफ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल की उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल के लिए जितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, स्पेसिफिक एज ग्रुप हो सकता है, एक सेक्स मेल फीमेल हो सकता है, एक लाइफ स्टेज, तो उसकी जो 50% पॉपुलेशन अगर उस 50% पॉपुलेशन की हेल्दी लाइफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो दैट इज EAR। और इसमें आपके रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, जो आपके न्यूट्रिशन के पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, RDA। RDA is the average daily dietary nutrient intake level sufficient to meet the nutrient requirement of nearly 97 to 98% of healthy individual in a particular life stage or general group। ये कि पर्टिकुलर एक ग्रुप में 97 टू 98% हेल्दी पीपल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जितना न्यूट्रिएंट्स आपको डेली इंटेक करना है, दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एक्चुअली RDA इज रिकमेंडेड, मीन्स आपको पर डे इतना डेली इंटेक लेना है, जो NIN या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडियन पॉपुलेशन के लिए डिसाइड करता है इन इंडिया। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन एनर्जी। आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो मेथड है वो है द फैक्टोरियल अप्रोच। आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर ड्राइविंग रिक्वायरमेंट, आपको टोटल एनर्जी खर्च कितना होता है और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर कितना होता है बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो उसके लिए दो टेक्निक है, डबली लेबल्ड वाटर
एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ये एनर्जी मेजरमेंट के मेथड्स हैं। एनर्जी के केस में एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट का डाटा अवेलेबल है, आरडीए का डाटा अवेलेबल नहीं होता। इसमें मेन और वुमेन के अंदर वर्क कैटेगरी में 3 वर्क कैटेगरी है, जिसमें सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी। और वुमेन के केस में ये 3 के अलावा 2 एक्स्ट्रा है, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन। तो इनके डिफरेंट बॉडी वेट हैं। मेन जैसे अडल्ट के लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 65 kg रेफरेंस बॉडी वेट है। वुमेन के लिए 55 kg रेफरेंस बॉडी वेट है अडल्ट वुमेन के लिए। और प्रेगनेंसी के दौरान 10 kg वेट गेन होता है, मीन्स 55 + 10। तो इनकी डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू सी इन सेडेंट्री कम रहती है, जैसे 2110 किलो कैलोरी पर डे। और हैवी केस में मेन हैवी वर्क कैटेगरी में देखेंगे 3470 किलो कैलोरी पर डे है। ऐसे ही अगर वुमेन के केस में देखेगा, सेडेंट्री केस में 1660 किलो कैलोरी पर डे है। और हैवी के अंदर, हैवी वर्क कैटेगरी वुमेन के अंदर 2720 किलो कैलोरी पर डे है। और प्रेगनेंसी में +350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। लैक्टेशन में ये नॉर्मल, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ +600 ऐड हो जाती है। और लैक्टेशन की अगर एज 7 to 12 मंथ है तो उसमें +520 ऐड हो जाती है। इन्फेंट में डिफरेंट किलो कैलोरी एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड है। चिल्ड्रन में 3 कैटेगरीज हैं। और बॉयज़ गर्ल्स में भी 10 to 12 है, 13 to 15 है, 16 to 18। ये 10 to जो 18 है ये एडोलसेंस या किशोर अवस्था आप कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बिकॉज डेवलपमेंट, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल सब डेवलपमेंट इस एज में होता है। तो अगर आप देखें कि बॉयज़ 16 to 18 ईयर्स में आपको पर डे किलो कैलोरी की डिमांड रहती है, वो 30,320 किलो कैलोरी है। गर्ल्स में 2500 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, आप अपने न्यूट्रिशन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एट द एंड वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वाटर। इन सब से क्या एनर्जी कैलकुलेशन है या पर ग्राम कितनी एनर्जी बॉडी को ये मिलती है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। और अल्कोहल 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, जो 29 किलो जूल के इक्वल है। या ऑर्गेनिक एसिड आप अपने न्यूट्रिशन में लेते हैं तो पर ग्राम 3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटीन को लेते हैं। प्रोटीन, सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे एक हेल्दी इंडियन अडल्ट कितना कंज्यूम कर सकता है, रिक्वायरमेंट है, दैट इज 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। आपकी इस प्रोटीन डाइट या इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपकी डाइट में सीरियल, लेग्यूम और मिल्क का क्या रेशियो होना चाहिए। तो ये आपका आईसीएमआर 2020 इस रिपोर्ट के अनुसार आपका 3:1, 1:2.5 रेशियो होना चाहिए। और जो 2010 में था 11:1:3, जो 2020 में चेंज हुआ 3:1 इंटू 2020। सीरियल का 3 कर दिया है रेशियो, 11 से घटा करके। अब प्रोटीन भी एज जैसे एनर्जी के अंदर था वैसे यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। मेन के अंदर तीनों वर्क कैटेगरी में 54 ग्राम पर डे है। और वुमेन के अंदर 46 ग्राम पर डे है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होता है। और लैक्टेशन के दौरान में भी +17 और 13 ग्राम रहता है। इन्फेंट के केस में अलग अलग 2 कैटेगरी है, 0 to 6 और 6 to 12 मंथ। इसमें अलग अलग प्रोटीन आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ग्राम पर डे है, 8 है, 10.5 है। चिल्ड्रन में डिफरेंट थर्ड कैटेगरी में, चिल्ड्रन के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरी है, 1 to 3 ईयर, 4 to 6 ईयर, 7 to 9 ईयर।
उसमें 12.5, 6 और 23 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। फिर बॉयज़ की 10 टू 18 ईयर्स में 3 कैटेगरीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग रहती है, जैसे 32 10 टू 12 ईयर बॉयज़, 33 10 टू 12 ईयर गर्ल्स, एंड 13 टू 50 ईयर्स बॉयज़ 45 ग्राम पर डे, 13 टू 15 ईयर्स गर्ल्स केस में 43 ग्राम पर डे, और बॉयज़ में 16 टू 18 ईयर्स में 55, और 16 टू 18 ईयर गर्ल्स में 46 ईयर। बॉयज़ 16 टू 18 में 55 ग्राम पर डे चाहिए, मीन्स उस एज में आपको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बॉडी, फिजिकल, मेंटल। तो इस केस में बॉयज़ और गर्ल दोनों को हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन की पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट इज फैट एंड ऑयल्स। आपको फैट एंड ऑयल्स आपके न्यूट्रिशन में कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए FA और WHO रिकमेंडेशन को अडोप्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है। टोटल फैट कितना होना चाहिए, इंडिविजुअल फैटी एसिड क्या कौन सा कितना होना चाहिए, हेल्थ प्रमोटिंग नॉन ग्लाइसराइड कंपोनेंट कितना होना चाहिए, सोर्स ऑफ डाइटरी फैट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैट्स क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फैट एंड ऑयल में जो रिकमेंडेशन दी गई है वो आपको ऑप्टिमल फेटल एंड इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैटिंग क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी जो चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर होती है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन रिक्वायरमेंट इन डिजीज या इन कंडीशन से फ्री रखने के लिए या इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। रिकमेंडेड विजिबल फैट इंटेक पर डे सेडेंट्री और मॉडरेट और 3 डिफरेंट एक्टिविटी टाइप के लिए दी गई है। हैवी एक्टिविटी में आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हाई एनर्जी कंटेंट आपको मिलता है, वो अलग अलग है। सेडेंट्री में अगर एडल्ट मेन के केस में देखें 25, 30 और 40 है, अगर वुमेन के केस में ये डिफरेंट कैटेगरीज में 20, 25 और 30 है। डाइटरी फाइबर, और डाइटरी फाइबर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपकी अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके लिए फर्स्ट टाइम ये रिकमेंडेड किया गया है जो 30 ग्राम पर 200 किलो कैलोरी, मीन्स आपको पर डे रिक्वायरमेंट अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट किलो कैलोरी में तो 2000 या लगभग 3000 भी तक रहती है, तो ये 2000 किलो कैलोरी अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो 30 ग्राम मिनिमम पर डे आपको डाइटरी फाइबर भी इनटेक करना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। मेन में 3 डिफरेंट कैटेगरी में आपकी डाइटरी फाइबर की पर RD है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 32 है, 41 है, 52 है। जैसे वुमेन में सेडेंट्री में 25 है और वुमेन हैवी वर्क कैटेगरी में 41 है। तो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट या डाइट रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी एनहेंस होती है, बिकॉज हैवी वर्क के अंदर आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत रहती है। इन्फेंट के केस में ये कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, बट चिल्ड्रन में डाइटरी फाइबर्स आपका 1 to 3 ईयर में 15 ग्राम पर डे, और 4 to 6 में 20, 7 to 9 26, और बॉयज़ गर्ल्स 10 to 18 में डिफरेंट कैटेगरी में 33 to 38, या अगर आप देखें बॉयज़ 16 to 80 ईयर्स में आपको 50 ग्राम पर डे आपको डाइटरी फाइबर इनटेक करना ज़रूरी होता है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, बिकॉज इस स्टेज में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किशोर अवस्था में, तो इसमें आपको हाई एनर्जी कंटेंट ज़रूरत होती है, इसमें डाइटरी फाइबर भी हाई चाहिए होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो रिकमेंडेशन है वो अबव 1 ईयर के लिए 100 to 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे इज रिकमेंडेड है, RDA। ये आपकी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्दी लाइफ के लिए आपको 100 to 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे इनटेक रिकमेंडेड है। दिस लेवल इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट component. Next is acceptable
मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बाय ये जो AMDR ये डिसाइड एज और फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स एज परसेंट ऑफ एनर्जी, आपकी जो डिफरेंट एनर्जी है उसमें कितना क्या रेशियो रहना चाहिए। अगर एज डिफरेंट एज ग्रुप है 1 to 2 ईयर में, आपके प्रोटीन से जो एनर्जी परसेंटेज रहना चाहिए वो 5 to 15 रहना चाहिए। टोटल फैट से आपका जो 30 to 40 रहना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट में 40 to 60 रहना चाहिए। जब आप अडल्ट में हैं तो आपका जो एनर्जी इनटेक है वो कार्बोहाइड्रेट से 45 to 65 रहना चाहिए, टोटल फैट से 15 to 35 रहना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसका जो एनर्जी इनटेक है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा रहना चाहिए 45 to 65, और फैट से कंपेयर टू 1 to 2 ईयर चिल्ड्रन इस लाइक 20 to 35 कम होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो फैट से जो एनर्जी इनटेक है उसका अवेलेबिलिटी का हिस्सा कम होना चाहिए आपकी टोटल पर डे एनर्जी इनटेक में। अब डेली न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन फॉर द एल्डरली पीपल अबव 60 ईयर जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है, उसमें एनर्जी, प्रोटीन और डाइटरी, इनके लिए जो एनर्जी है उसका कंपेरेटिव टू अडल्ट्स और चिल्ड्रन कम रहती है 1700 किलो कैलोरी पर डे। और वुमेन के लिए अगर अबव 60 ईयर ओल्ड वुमेन है तो 1500 किलो कैलोरी, बिकॉज ये सेडेंट्री और मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, हैवी एक्टिविटी नहीं करते हैं। और प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट देखें ग्राम्स पर डे तो इसके अंदर EAR 42.9 है और RDA 54 ग्राम पर डे, और इन केस ऑफ वुमेन इज 36.3 इन EAR केस एंड 45.7 इन RDA। और डाइटरी फाइबर की RDA वैल्यूज अवेलेबल है, मेन के लिए 32 और वुमेन के लिए 25। इफ यू फील द कंटेंट इज हेल्पफुल, लाइक द कंटेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स के साथ, उनकी डिटेल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आता हूँ। थैंक यू।